स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड फिजिक्स क्लास 11 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट चालू करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड पहले अपलोड कर दिया मैंने, ये पार्ट थर्ड। इसमें हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की तीनों एप्लीकेशन की एक एक डिटेल स्टडी करेंगे और लास्ट में इनकी लिमिटेशंस देखेंगे। तो आज जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्ट करना एक फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। सेकेंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल रिलेशन। एक फिजिकल रिलेशन दे रखा है, उसके जो डायमेंशंस है उनको हम प्रूव करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करेंगे। वो होगा अगर दोनों इक्वल आएंगे तो जो इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली करेक्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम देखेंगे, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको करने से पहले एक फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, Q is equals to NU। Q is here physical quantity, physical quantity, N is numerical value, and U is size of unit, size of unit। एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो m इज इक्वल्स टू 1 kg। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये kg क्या है, साइज ऑफ यूनिट। m इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। तो 1000 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम क्या है, साइज ऑफ यूनिट, और m इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास। तो 1 kg जो है, 1 m इज इक्वल्स टू 1 kg विच इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया, Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बट द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो ये क्या है, हमारा रिलेशन है, Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो इस रिलेशन को काम में लेंगे हम, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम लेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। U1 साइज ऑफ द यूनिट kg है, तो मैं उसको kg को भी एक डायमेंशन लिख सकता हूँ kg का भी। तो U1 का डायमेंशन हम डिफाइन कर देंगे, दैट इज m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ऐसे U2 में भी हम डायमेंशन डिफाइन कर देंगे, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। पावर जो है वो सेम रहेगी, मैं मीटर को भी डिफाइन करूं और किलोमीटर को भी डिफाइन करूं डायमेंशंस में, तो दोनों क्या आएगा, l की पावर 1 ही आएगी दोनों में। तो क्या होगा, डायमेंशंस डिफाइन कर लिए, अब वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। n1 की वैल्यू हमको गिवन होगी और नहीं गिवन होगी तो भी निकाल लेंगे। n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c अपॉन, इस u को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा ताकि n2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c इक्वल्स टू n2। तो n2 के लिए एक फॉर्मूला बन गया,
n2 equals to n2 is equals to n1 m1 अपॉन m2, दोनों की पावर सेम है a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम वन सिस्टम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को एफपीएस में, किसी भी सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। n2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमने कवर कर लिया। अब सेकंड देखने से पहले हमें एक टर्म देखनी होगी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to principle of homogeneity of dimension, a physical relation is dimensionally correct या will be dimensionally correct if dimensions on RHS is equals to dimensions of LHS। अगर LHS और RHS की डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, देन इक्वेशन will be dimensionally correct। एक एग्जांपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, साथ ही देख लेंगे टू चेक द करेक्टनेस, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने कवर कर लिया है, तो अब हम देखेंगे सेकंड जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। एक जो फिजिकल रिलेशन हमें दिया हुआ है वो राइट है या नहीं, वो करेक्ट है या नहीं। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, इसको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ही जो है हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन S इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें चेक करना है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या ये डायमेंशन जो है वो करेक्ट है डायमेंशनली या नहीं। तो S इज व्हाट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो S का डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 t0 या इसको मैं सिंपली लिख दूं l। देन ut का डायमेंशन फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ ut का डायमेंशन, u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1, देन t का डायमेंशन क्या होता है, t माइनस टी और t कट जाएंगे आपस में, तो बच जाएगा क्या, l हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t माइनस 2 और t स्क्वायर। t का डायमेंशन क्या होगा, t, बट हियर टू t स्क्वायर गिवन है, तो इधर भी क्या होगा, t स्क्वायर। तो t स्क्वायर और t माइनस 2 आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या, l। तो s, अब हम इनको क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन। तो l, s की जगह l इक्वल्स टू ut का भी क्या है, डायमेंशन l, और हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या है, l। यहाँ l प्लस l 2l नहीं होगा, यहाँ क्या होगा,
लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी हमें, लेंथ। तो L इज इक्वल्स टू L। RHS और LHS और RHS क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो 2L नहीं आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। वैसे ही लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे तो लेंथ स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ। तो क्या हो गई, डायमेंशनली करेक्ट हो गई ये इक्वेशन, क्योंकि LHS जो है वो RHS के इक्वल से बन गया। तो ये क्या था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल। अब लास्ट एप्लीकेशन देखनी है डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन। तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू m, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c। अब इक्वल्स टू लगाऊंगा, f इज इक्वल्स टू, तो एक डायमेंशनल कांस्टेंट k लग जाएगा। k क्या है यहाँ पर, k इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट है k। तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू k m a v b और r c। अब डायमेंशंस निकालते हैं बोथ साइड में। तो f, फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m l t की पावर -2, और इसका डायमेंशन हम निकालेंगे। तो पहले फोर्स के डायमेंशन को यहाँ रख लेते हैं। फोर्स के डायमेंशन को रखा तो m l t की पावर -2 इज इक्वल्स टू, k का कोई डायमेंशन नहीं होता तो k को हटा देंगे। m इज मास, तो मास का डायमेंशन m a, v वेलोसिटी का डायमेंशन l t -1 की पावर v, और r दैट इज लेंथ, r क्या होता है, लेंथ। तो इसका डायमेंशन l और l की पावर c। तो m l t की पावर -2 इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b, -1 इंटू b -b, और l की पावर c। अब सॉल्व करेंगे और आगे m l t की पावर -2 इज इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर को साथ में ऐड कर लेंगे तो l की पावर क्या आ जाएगी, b प्लस सी, l की पावर b प्लस सी, और t की पावर क्या रह जाएगी, -b। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड पे। तो m की पावर इधर a दे रखी, इधर 1 दे रखी है और इधर a दे रखी है। तो ऑन कंपेयरिंग, यहाँ नीचे शो नहीं होगा, ऊपर तरफ कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो a क्या आ जाएगा, 1, देन -b इज इक्वल्स टू -2, -b इज इक्वल्स टू -2, तो b क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ l पर l की पावर b प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 1, और b का हमने निकाल लिया है, b कितना है, 2, तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c क्या आ जाएगा, -1, c इज इक्वल्स टू -1। तो हमने क्या किया, अभी हमने ए बी सी की पावर को, मतलब पावर जो थी हमारी, उनको हमने फाइंड किया। अब हम डिराइव करते हैं रिलेशन। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा f इज इक्वल्स टू, k था हमारा और m था, तो m की पावर a थी, m की पावर 1, v था, v की पावर 2, v2, और r की पावर c, तो r की पावर -1। तो f
सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू K mv अपॉन r की पावर -1, यानी mv स्क्वायर अपॉन r की पावर -1 है तो अपॉन r। तो यह क्या कर लिया हमने, एक रिलेशनशिप डिराइव कर ली सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ऐसे ही अब हम जब भी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू लगाएंगे तो कौन सा कांस्टेंट लिखेंगे, ए कांस्टेंट का यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। और इसी सेम मेथड से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस 4 होती है। फर्स्ट लिमिटेशन होती है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमें जो डायमेंशनल कांस्टेंट के होता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सेकंड, कि डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाती है जब एक फिजिकल क्वांटिटी 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा पर डिपेंड हो। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। और एक थर्ड जो लिमिटेशन है वो है इट फेल्स to derive relationship which involve trigonometric, logarithmic and exponential functions। ये functions जो है जब इन्वॉल्व होते हैं तो रिलेशन नहीं निकल पाता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये 3 है। और फोर्थ एक और है डायमेंशनल एनालिसिस। फोर्थ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस तब फेल हो जाता है जब जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 या ज्यादा से के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का डिराइव किया था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किन किन पर डिपेंड करता है, 3 फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मास, वेलोसिटी और एक और डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो अगर ये 3 से ज्यादा पर डिपेंड करता तो डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पर फेल हो जाती, यानी एफ का हम एक रिलेशनशिप फाउंड नहीं कर। लाइक हमने अभी आगे निकाला था सेंट्रीपिटल फोर्स कि डिपेंड करते हैं मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये 3 से ज्यादा पर करता तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक रिलेशनशिप फाइंड